अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज ये क्वेश्चन हम करते हैं। A statistician wants to predict the incomes of restaurants using two independent variables. The number of restaurant employees and restaurant floor area. He collected the following data. इनकम का डेटा ये है, फ्लोर एरिया का डेटा ये है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का डेटा ये है। तो ये स्टैटिस्टिशियन एक्चुअली चाह रहा है इनकम किसका, रेस्टोरेंट का मालूम करना चाह रहा है, प्रेडिक्ट करना चाह रहा है। किसके ज़रिए? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास। कौन सा? x1 जो कि फ्लोर एरिया है और x2 क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। यहाँ पे 3 जीरो जो दिया हुआ है इसका मतलब 1000 है, यानी मतलब यहाँ अगर 30 लिखा है इसका 30 नहीं है, 30,000 इनकम है। यहाँ पे अगर 10 लिखा है, यहाँ पे 3 जीरो है, स्क्वायर फीट 10,000 स्क्वायर फीट पे ये एरिया है, ठीक है। और ये x2 हमारे पास है, सही है। तो y को हम मेजर करेंगे x1 और x2 से। तो हमें निकालना क्या सवाल में? कैलकुलेट द एस्टिमेट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। हमें y कैप की वैल्यू निकालनी है, यानी y कैप की इक्वेशन। ये y कैप एक्चुअली क्या, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ y है। तो इस y कैप को हम निकालने के लिए हमें a b1 b2 हमें निकालना है। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं a b1 b2 उसको हम ये तीन इक्वेशन की मदद से हम सॉल्व करेंगे। कौन कौन सी इक्वेशन? समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी वन समीशन x1 प्लस b2 समीशन x2। समीशन y क्या है? अगर हम इसको सम कर देंगे हमें समीशन y होगा, जो अभी आपको मैं एक और मज़ीद टेबल बनाऊंगा, ठीक है। और n हमारे पास क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4 5। n हमारे पास क्या है? यहाँ पे 5 है। a b1 b2 ये कंस्टेंट हमें मालूम करेंगे इन तीन इक्वेशन से। समीशन x1 इसको हम सम कर दें, समीशन x1 आएगा जो कि ये आ रहा है। और आगे हम देखें समीशन x2 जो कि इसको हम सम करेंगे तो ये हमारे पास समीशन x2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह सेकंड इक्वेशन बनेगी समीशन x1 y इज इक्वल टू a समीशन x1 प्लस b1 समीशन x1 स्क्वायर प्लस b2 समीशन x1 x2। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये समीशन x2 y इज इक्वल टू a समीशन x2 प्लस b1 समीशन x1 x2 प्लस b2 समीशन x2 स्क्वायर। अच्छा भाई, अब इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये मज़ीद टेबल बनाने पड़ेगी, ठीक है। तो हम ये y x1 x2 गिवन था, इसका हमें सम ये निकाले 89 आ रहा है, इसका सम निकाले 30 आ रहा है, इसका सम निकाले x2 का क्या आ रहा है 52, इसका सम निकाले तो क्या आ रहा है हमारे पास 238। x2 का स्क्वायर कर रहे हैं, देखो x1 का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह x2 का स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। इसको हम सम कर देते हैं, समीशन x2 का स्क्वायर क्या होगा 582, समीशन x1 का स्क्वायर 238। इसी तरह हमने क्या x1 x2 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई 15 150, 5 मल्टीप्लाई 8 40। इस तरह हमने मल्टीप्लाई करते गए और हमारे पास ये आ गया 351। इसी तरह हमने x1 y निकाले, x2 y निकाले, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो हमारे पास मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है 5a प्लस 30b1 प्लस 52b2 इज इक्वल टू 89। एक्चुअली मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया। समीशन y हमारे पास क्या है 89, इस चीज़ को हमने राइट साइड रख लिया, ये जो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, यानी n क्या है 5a प्लस b1 समीशन x1 क्या है 30 और b2 समीशन x2 क्या है 52b2। तो इसी तरह हमने प्रोडक्ट किया, ठीक है, ये इक्वेशन बन गए। सिमिलरली हमने यहाँ पे प्रोडक्ट किया, यहाँ पे प्रोडक्ट किया, ठीक है। इसको देखते हुए सही है बात, इसको हम देखते हुए हम प्रोडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अब हमारा बन गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको चाहो बच्चों आप क्रैमर्स रूल के ज़रिए कर सकते हो, ठीक है, चाहो मैं कह रहा हूँ एग्जाम में कैलकुलेटर के ज़रिए कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ए बी वन बी टू हमें मालूम कर लेंगे। तो इसको हम प्रोडक्ट करेंगे y कैप इज इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। ये हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू y कैप था और इसकी इक्वेशन हमने ये बना ली, ये हमारा आंसर आ गया।